बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान माशूक खुसरो। दोस्तों, आज वीडियो पे आने का एक मेरा मकसद, वो मकसद क्या है कि सिंध पुलिस, आप सबको याद होगा कि 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो पे जब मैंने बात की कि सिंध में डाकू तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े से बड़े डाकू हमारी पुलिस है। सुल्तान रिंद की जब मैंने बातें सुनी और उसी का वीडियो जब वायरल हुआ तो इससे यकीन सिंध के तमाम लोग करें। इससे मालूम हो जाता है कि एसएसपी कलीम और उसके रीडर, एक हेड कांस्टेबल, क्या एसएसपी के रीडर हेड कांस्टेबल होते हैं? उस हेड कांस्टेबल के कारनामे और काले करतूत सामने आ गए। फिर उसी रीडर के घर में उन्हीं बदनाम जमाना उन डाकू को बुलाया जाता है और उनका शाना बशाना इस्तकबाल किया जाता है। फिर आगे एक चौकी इंचार्ज अलीगुल नामी कोई उनको घेर लेता है। फिर वही एसएसपी कलीम का रीडर फोन करता है उसी चौकी इंचार्ज को, इनसे हाथ निकालो, ये हमारे हैं। बदनाम जमाना भी हो और जेकाबाद ठुल और कश्मीर कंदकोट में गरीब लोगों के लिए और तिजारतकार लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए एक वबाल जान। जब सुल्तान रिंद ने राज फाश किए तो सुल्तान रिंद के पीछे सारे लग जाएंगे। पुलिस से मेरा यही सवाल है, लेकिन स्पेशली मैं आईजी सिंध को, गुलाम नबी मेमन साहब, आपने देख लिया आपके पुलिस के कारनामे। आज मालूम हो चुका है कि डाकू नहीं, डाकू तो है ही नहीं, लेकिन वर्दी पहनने वाले सबसे बड़े डाकू हैं। जब बदमाशों को रिलीफ देना और मजलूम के साथ जुल्म करना, इसका जिम्मेदार कौन? फिर कहीं आ जाता है हाफ फ्राई और फुल फ्राई की बात। हाफ फ्राई और फुल फ्राई किसको किया जाता है? वो भी लोग मैंने देखे कि पुलिस ने पकड़ लिए, असल मुजरिम हट गए, एक मजलूम को पकड़ लिया गया, उसी के ऊपर पर्चा दायर कर दिया गया। वो पहले ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसने अपनी जमानतें नहीं करवाई। पैसे अगर होते तो वो जमानतें करवाता ना। आखिर वो मजबूर होके उसको रूपोश करार दिया गया। साफ जाहिर है अदलिया की तरफ से अगर रूपोश है तो कहीं अगर उसको पुलिस देखे, क्योंकि गरीब तो वैसे भी है, उसको पकड़ लिया जाता है और रात के अंधेरी में किसी के पीछे पिस्टल दिया जाता है, किसी के ऊपर रिपीटर, 12 रिपीटर दिया जाता है। ये कहीं वारदात की वजह से खड़ा था, ये किसी चोरी में हमने इसको पकड़ लिया। इसको ज्यादातर पुलिस मुकाबले में हमने आमने सामने हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ और हमने इसको हाफ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते हो? हमने दौड़ा दौड़ा के रात के अंधेरी में इसको हाफ फ्राई कर दिए और फुल फ्राई भी इस तरह। लेकिन यह है कि पुलिस असल मुजरिमों की तरफ जाए, उनको हाफ फ्राई भी करे, लेकिन एक टांग में नहीं, दोनों टांगों में लगाओ उसको, दोनों गुटने उसके उड़ा दो,
ताकि उसको एहसास हो मेरे बच्चे अब कहां जाएंगे। क्योंकि किसी के बच्चों के साथ ये जुल्म करते हैं तो ये भी, इनके बच्चे भी अजाब काटे तो इनको पता चले। और किसी को फुल फ्राई कर दो, किसी को हाफ फ्राई कर दो, ये कानून सजा जजा आपके लिए, सिर्फ आपके हाथों में है। ये तो अदलिया का काम है, आपका नहीं है सजा जजा उनको देना। लेकिन यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हमने देखा सियासी कमदार, सियासतदान जब कहें इसको गिरफ्तार करो, इसको छित्तर मारो, इसके ऊपर पर्चा काट दो, और खासतौर एसएचओज और ये बड़े मुंशी एसएचओज जहां जिस जिले के हैं उनको उसी जिले में ना छोड़ा जाए, दूसरे जिले में भेजा जाए। और ये ज्यादातर जो मुंशी रहते हैं, मुंशी थानों पे, उनके किरदार भी यही हैं, और अमन को खराब करना और अपने हद के थाने को तबाह करना। ये एसएचओ को मंथली मिले, मंशियात में जाएं, फहाशी अड्डों में जाएं, ऐसे हर काम गलत काम करने में जाएं, इनका हिस्सा पति जरूर है। लेकिन मैं पीएस वलीद का एसएचओ इमरान भट्टी के एक दो दिन मैं देखता हूं, वरना उसी के राज फाश करने के लिए मैं एक आ रहा हूं एसएचओ बनकर। उसके काम क्या हैं इसका आज मैं नाम लेता हूं, और अपने आप को मैं भी मुतासिर कहलाते हुए मैं भी मुतासिर हूं आज। लेकिन उसी ने जो एक अंदाज और अपना ढंग और एक मुनाफिकों वाला कारनामा किया है और किरदार किया है, वो भी सामने लाऊंगा। दुनिया भी सुने, डीआईजी लाड़काना भी सुने, एसएसपी लाड़काना भी सुने, आईजी सिंध भी सुने। गुलाम नबी मेमन साहब, आपके पुलिस के कारनामे ये हैं। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान साहब, आपको दूसरी मर्तबा अल्लाह ने इज्जत दी है हमारे लाड़काना में, लेकिन आपको भी अर्ज रखता हूं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। असल हकीकत की तरफ जाएं। सर, आप असल हकीकत की तरफ नहीं जा रहे। आपके एसएसपी की तरफ जब नजर रखता हूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लाड़काना के हैं। मैं तो एक सोशल इंसान हूं, हर चीज पे बात करूंगा, क्योंकि मैं शीशा दिखाता हूं, और जब शीशा दिखाने की कोशिश करता हूं तो शीशे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुदारा उसको तोड़ा ना जाए और वो अपना चेहरा दुरुस्त करें। क्या ये हमें हिट करता है? क्या वाकई दुरुस्त है? मैं हर चीज पे प्रूफ करूंगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि पुलिस, वो भी सिंध पुलिस, डाकू कोई नहीं, डाकू असल हैं तो सिंध पुलिस है। हेड कांस्टेबल पूरे जिले को चलाए, और जैसे एसएसपी कलीम को कहे उठाए बिठाए, और जब तक उसको हुक्म ना दे सोने का, वो एसएसपी कलीम रात को मेरे ख्याल में वो सोता भी नहीं होगा। एक क्या है उसकी औकात, हेड कांस्टेबल, उसी को आप रीडर बना के रखें, और वो भी बदमाश गुंडे और डाकू के साथ मिला हुआ, हिस्सापति लेने वाला। ये आज अगर मैंने बात की तो ये सुल्तान रिंद, एक सोशल भी इसको कहूं, उसको मैं सलाम भी करता हूं। लेकिन ऐसे इलाकों में रहकर आप राज फाश करते हैं। मेरा सलाम सिंध के बच्चे बच्चे का आपको सलाम हो, और बहुत अच्छा किरदार आपका, लेकिन आप अपना काम जारी और सारी रखें। आपका भी अल्लाह हामी नासर है, बस अल्लाह के खातिर चलाएं। लेकिन इंसान वर्दी की रूप में देखता हूं कि डाकू, वर्दी की रूप में देखता हूं एक फिरौनियत, आपको नहीं करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट, ये पुलिस वाले जब हलफ उठाते हैं, कसमनामा इनका होता है, कसम प्लेट होती है इनकी, काले ग्राउंड में जब आप लोग कसम खाते हैं, सिपाही रैंक से लेकर वो कुरान के अल्फाज आपको पढ़ाए जाते हैं। क्या यही उसी पे अमल? इसका मतलब कि अल्लाह के किताब से आप फिर जाते हैं। लेकिन मरना आप सबको भी है, मरना भी है,
लेकिन ये जल्लादों वाला काम कभी नहीं। और सिंध के लोगों को रिलीफ दें, और आप रिलीफ देंगे कि हम आपको सलाम करेंगे। अगर इन सियासी भोतारों के, वडेरों के, जागीरदारों के आप कमदारी करेंगे तो हम आपको हिट जरूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।